Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स यानी गुणनखंड। बेसिकली आप सबको पता है कि फैक्टर्स होते क्या हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, बट आज हम समझने वाले हैं कि गुणनखंड हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, बेसिकली गुणनखंड की डेफिनेशन क्या है वो सब इजीएस्ट लैंग्वेज में, सरल से सरल भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है फैक्टर्स यानी गुणनखंड। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेस हैं फैक्टर्स निकालने के, वो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स होता है क्या है। ठीक है, आपको कोई पूछ ले कि फैक्टर यानी गुणनखंड होता है क्या है, तो आप कैसे बताओगे उसको। ठीक है, मान लो मेरे को एक एग्जांपल मिला है 6, इसके मेरे को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, वो ध्यान रखना। सबसे पहले कि एक, कि जो नंबर एक है, जो नंबर एक है वो हर एक संख्या का फैक्टर है, हर एक संख्या का गुणनखंड है। नंबर वन इज, जो ये नंबर एक है वो हर एक नंबर का फैक्टर है, गुणनखंड है। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा जो नंबर होता है, जो नंबर हमको गिवन होता है, वो खुद का फैक्टर होता है। जो नंबर गिवन होता है ना, कि 6 का फैक्टर निकालिए या 12 का फैक्टर निकालिए या 15 का फैक्टर निकालिए या 16 का फैक्टर निकालिए, तो जो भी नंबर गिवन होता है वो खुद तो उस नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब 6 और 1 इसके फैक्टर हो गए, और जो बाकी के बचे हुए फैक्टर होंगे ना, वो इनके बीच के ही होंगे। चीज क्लियर है यहां तक? छोटे से छोटा फैक्टर 1 होगा, बड़े से बड़ा फैक्टर वो खुद नंबर होगा, और जो बाकी बचे हुए फैक्टर हैं वो इसके बीच में ही होंगे। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। तो कहने का मतलब कि सबसे छोटा फैक्टर कौन हो गया, इसका 1 हो गया, और सबसे बड़ा फैक्टर कौन हो गया, 6 हो गया। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं, इनको हम गुणनखंड बोलते हैं? कुछ नहीं है, जब मैं 6 में 1 का डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वैसे ही जब मैं 6 में 6 का डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब जब हमें कोई नंबर गिवन होता है, ठीक है, और उस नंबर में हम किसी नंबर का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा। चीज क्लियर है? अब इसी डेफिनेशन से हम बाकी के फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले एक तो फैक्टर हो गया इसका, ठीक है। अब 2 का जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा, मेरे को पता है रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। 3 का करूंगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। 4 का जैसे ही मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 मिलता है, तो ये फैक्टर नहीं है 4 इसका। 5 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 मिलता है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। अब 6 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर मेरे को मिलता है 0, तो 6 इसका फैक्टर हो गया। तो जो डेफिनेशंस मैंने बोली वो सारी इसमें आ गई। इससे अलावा और मेरे को नहीं लगता कि हम और किसी तरीके से बोल सकते हैं कि लाइक फैक्टर्स है क्या। ठीक है, गुणनखंड है क्या। सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड सबसे बड़ा फैक्टर बोल दो, वो 6 क्या मतलब वो खुद नंबर होगा, और बाकी फैक्टर्स उसके बीच के नंबर्स ही होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कोई आपको नंबर गिवन है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल दो या नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल दो, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, और आपको पूछ सकता है कोई भी नंबर आपको रैंडमली दे दिया, अब आपको पूछ सकता है उसके ओड फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। ओके, अब गुणनखंड ये समझ जाइएगा। ठीक है, तीसरा मैं लिख देता हूं इवन, इवन फैक्टर्स यानी
सम गुणनखंड, ठीक है। चौथा आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इवन हो गया, ओड हो गया, प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड, ये तो सबको आता है निकालना क्योंकि काफी जगह यूज होता है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का गुणा, ठीक है। और हमको क्या पूछ सकता है, और हमको पूछ सकता है सम ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों का योग। ये सारी चीजें आपको यहां से पूछी जा सकती है, ठीक है। कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए साहब, ओड फैक्टर बताइए, सम ऑफ फैक्टर्स बताइए। अब ये होता क्या है वो तो आपको डेफिनेशन से, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। निकालते कैसे, मान लो 6 था मेरे पास, 6 है मेरे पास, 6 के मैंने फैक्टर्स क्या क्या लिख लिए थे, मैंने लिख लिया था 1, मैंने लिख लिया था 2, मैंने लिख लिया था 3, मैंने लिख लिया था 6, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए। ओड फैक्टर्स कितने हो गए, ओड फैक्टर्स मतलब ओड नंबर, ओड नंबर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो ओड फैक्टर्स किस नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हो गए, 2। अब इवन फैक्टर्स कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल फैक्टर में से ओड फैक्टर्स माइनस कर लूंगा, ठीक है। ये 2 हो गया, और ऐसे इवन फैक्टर्स देखो, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, तो इवन फैक्टर्स मेरे पास 2 हो गए। अब प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, प्राइम फैक्टर्स देखो, प्राइम नंबर कौन कौन से, एक तो प्राइम नंबर नहीं है, ये बता रखा है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इनका लाइक गुणा करना है, 6 3 2 3 2 6, 6 इंटू 6 36, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 36 हो गया। अब इनका सम करना है, तो 6 3 9 9 1 10 10 2 12, ये 12 हो गया, ये ऐसा फाइंड करेंगे। लेकिन ये तो कर लेंगे, अब एग्जाम में आपसे 6 का तो पूछेगा नहीं, वहां पूछेगा 120 155 130 150, कुछ भी पूछ सकता है, कहने का मतलब कोई भी नंबर दे देगा रेंडमली कि इसके मेरे को फैक्टर्स बताओ या इसके फैक्टर्स का सम निकालो। तो कैसे करेंगे वहां पे, ऐसे अगर मैं लिखने बैठूंगा तो मेरे को तो बहुत टाइम चला जाएगा, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका जब मैं एडिशन करने बैठूंगा तब तो और टाइम चला जाएगा। उस सिचुएशन में टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे, ठीक है। अब उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको वो जो नंबर होगा ना गिवन, जो नंबर गिवन होगा उसके हमको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि जो ये 6 है इसको मेरे को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स की फॉर्म में। कहने का मतलब मैं लिखूंगा, अभी आप देखिएगा, ये 6 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ये 2 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, 3 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, इनकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। 1 लिखो ना लिखो, इसलिए मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। ऐसे लिखना है सबसे पहले तो। अब क्वेश्चन में आपको पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी, तो क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उसको मैं मान लू नंबर जो गिवन है, ठीक है, उसके मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, बस इतना काम है। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला है कि a+1 b+1 c+1 और इनको गुणा करना, कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि जो इनकी पावर है, जो ये फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स नहीं प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स है, इनकी जो पावर है उनमें एक ऐड करना है और उनको आपस में गुणा करवाना है, तो कुछ नहीं है। मेरे को टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी पावर में एक ऐड करूंगा और इसकी पावर में भी एक ऐड करूंगा, और उनको जब आपस में गुणा कराऊंगा ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 2
क्या मिल रहा है मेरे को 4, 2 इंटू 2 4। चलो ऐसे हमने टोटल फैक्टर्स तो निकाल दिए। अब पूछ रहे हैं कि ओड फैक्टर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालो। तो मैंने सोचा विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालूं मैं, ठीक है, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ ओनली ओड पावर्स इंक्रीज बाय 1। कहने का मतलब कि जो ओड नंबर है, जो ओड प्राइम फैक्टर है, ओड प्राइम फैक्टर कौन है 3 है, उसकी पावर में एक ऐड कर दो और जितने भी ओड पावर है उनकी सबकी पावर में एक ऐड करते हुए उनको गुणा कर दो। यही सिंपली बोल रहे हैं, लेकिन हमको यहां तो सिर्फ एक ही मिल रहा है ना, जो ओड नंबर है कोई एक ही है 3, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में सिर्फ एक ऐड कर लेंगे। अगर आगे कोई होता मान लो या 5 होता, 5 की पावर कुछ एक होती या कोई और नंबर होता, तो हम उसकी पावर में भी एक ऐड करके गुणा कर देते, कहने का मतलब, ठीक है। तो मैं एक ऐड करूंगा तो मेरे को क्या आंसर मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इस 4 में से मैं ये 2 माइनस कर दूंगा, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या में से अगर मैंने विषम गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर्स में से अगर मैंने ओड फैक्टर्स निकाल दिए, माइनस कर दिए, तो मेरे को इवन फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो 4 - 2 कर दूंगा तो ये 2 मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर कि मेरे को अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि इवन फैक्टर निकालो, तो क्या मैं सबसे पहले ओड फैक्टर निकालूंगा, टोटल फैक्टर निकालूंगा, ऐसे करूंगा? नहीं नहीं नहीं, इसका भी एक फॉर्मूला है। वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ इवन पावर एंड ओड इंक्रीज बाय 1। कहने का मतलब कि जो लाइक ओड नंबर है उसकी पावर में कुछ नहीं करना है, उसकी पावर को उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अब जो इवन नंबर है उसकी पावर को कुछ नहीं करना है, तो मैंने एक लिख दिया। अब जो ओड नंबर है, ठीक है, विषम संख्या है, उसकी पावर में एक ऐड करके उससे गुणा कराना है, बस। तो जैसे ही मैं इसमें एक ऐड करके इसको गुणा करूंगा तो मेरे को आंसर 2 ही मिलना है, ठीक है। या फिर मैं 4 में से -2 करूंगा तो भी मेरे को 2 मिलना है। ये चीज क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब बोल रहा है प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ये क्या, प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, तो वो क्या हो जाएंगे a b c, मतलब उसकी पावर्स को आपस में ऐड कर दो साहब, पावर्स को आपस में ऐड कर लो। मैंने कर दिया 1 + 1, तो मेरे को क्या मिल गया 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीज। अब बोला है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणा, ठीक है। तो गुणनखंडों का गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए हम जो n है सबसे पहले तो वो लिखेंगे, n कौन है, हमारे पास 6 है, वो लिख दिया। अब उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, 4 आई थी, 4 लिख दी मैंने। उसमें 2 का डिवाइड करना है। जैसे ही मैं इसमें 4 में 2 का डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा 6 की पावर 2। तो जो 6 की पावर 2 है यानी 36, वो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब गुणनखंडों का गुणा हो जाएगा। अब लास्ट में पूछा सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। उसके लिए फॉर्मूला है कि n के निकालना है, मतलब मेरे को 6 के फैक्टर्स का ही तो सम निकालना है। तो क्या हो जाएगा p की पावर 0 से लेके p की पावर 1, p की पावर a तक, q की पावर 0 से लेके कुछ नहीं। कहने का मतलब है इसको मेरे को ऐसे लिखना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। जब तक ये ना आ जाए ना, तब तक मेरे को ऐसे लिखते जाना है। फिर उसको मल्टीप्लाई कराना है किससे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। इंटू 3 की पावर 1 3, ये कितने हुए 4 हो गए, ये कितने हुए 3। इनका जब गुणा करूंगा मेरे पास 12 आएगा। तो इसके सम ऑफ फैक्टर्स कितना हुआ, 12 हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब मैं एक चीज बताऊंगा कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n ये कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं है कि ये n है ना, ये 6 है, ठीक है। ये जो p है वो ये 2 है, ये जो q है वो ये 3 है, ये जो r है, अगर कोई और नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और 15 होता तो यहाँ 5 हो जाता है। मतलब आगे इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो वाले हैं। ऐसे इसको ऐसे p q r
एस भी ऐसे लिख सकते हो, एस की पावर डी, ऐसे आगे इंक्रीज कर सकते हो, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि आपने बचपन में ये सब चीजें पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये एन मैं कंपेयर करवाता हूँ, एन 6 हो गया, पी क्यू 2 3 हो गए, ए बी जो इनकी पावर है वो क्या हो गई 1 1 हो गई। तो ये जो पी क्यू आ रहे हैं ना, ये प्राइम नंबर ही होंगे, जो ये पी क्यू आ रहे हैं ना वो प्राइम नंबर होंगे, 2 3 की प्राइम नंबर है। ए बी सी क्या है, ये ए बी सी जो होगी वो लाइक पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, ये क्लियर है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या किया मैंने, n इक्वल टू मतलब n जो ये 6 है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, इनकी पावर में एक ऐड कर दिया, इनकी पावर में एक ऐड कर दिया और उनको गुणा कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स निकालने का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ओनली ओड पावर्स इंक्रीज बाय 1। जो ओड पावर है, जो ओड नंबर है उनकी पावर में एक जोड़ के आपस में गुणा कर दो, वही किया। मेरे पास ओनली 3 था, अगर आगे कुछ और होता तो मैं उस हिसाब से गुणा कर देता। इवन में इवन को सेम लिख दो, फिर ओड में एक ऐड करके उनको आपस में गुणा कर दो। प्राइम फैक्टर्स ए बी सी ऐड कर दिया, मतलब उनकी पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो जो नंबर था उसमें टोटल फैक्टर्स कितने वो लिखा, फिर उसमें 2 का डिवाइड किया, तो मेरे पास जो आया वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी 36 प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बन गया इसमें। अब सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n 6 के सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो p की पावर 0, सबसे पहले क्या करना है, p कौन है, ये जो नंबर है, तो ये 2, इसको मैंने 2 लिखा, उस हिसाब से उसकी पावर को 0 लिखा, फिर प्लस में p की पावर 1 लिखा। ये a क्या है, जब तक ये वाला फॉर्म ना आए ना तब तक लिखते जाना है। तो मैंने जैसे ही लिखा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, तो मेरे को ये फॉर्म मिल गया, ठीक है, ये फॉर्म मिल गया, तो मेरे को यहाँ रोक देना है। अगर ये 2 की पावर 3 होता ना तो मैं क्या करता, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 आने पर मैं रोकता उसको, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर q क्या हो गया, q यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 की पावर को सेम उस तरीके से लिखना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये सब अभी तक समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम एक अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीजें तो आपको निकालनी है, हम कोई एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूं 120 ले लिया मैं, ठीक है। मेरे को 120 का क्या निकालना है, ये सारा कुछ निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने बताया कि मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखूंगा कि ये 12 है, ये इसको मैं सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालता हूँ, मैं अपना तरीका बताता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, क्या पता आपकी हेल्प हो जाए। मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये 12 है, इसको 10 कर दिया, ये 120 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 2 आ गया, ये 5 इंटू 2 हो गया। अब क्या हो गया, 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर क्या हो गई 1 हो गई, 5 की पावर 1 हो गई। ऐसे मैं निकालता हूँ स्पीड से, ठीक है। ये मैं माइंड के अंदर कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो मेरा तरीका तो ये है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो उस हिसाब से मेरे को पता है मेरे को कैसे टुकड़ों में करना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, ये लो 120 के प्राइम फैक्टर्स में लिख रहा हूं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से, मतलब इस एग्जाम्पल से उस फॉर्मूले को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। 120 आ गया। सबसे पहले पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ n क्या हो गया 120 हो गया, p क्या हो गया 2 हो गया, q क्या हो गया 3 हो गया, r क्या हो गया 5 हो गया, a b c क्या हो गया 1 1 हो गया। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है, बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले पूछ रहे नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना होता है इसमें, इनकी पावर में एक ऐड करना होता है और उनको आपस में गुणा करना होता है। तो सबसे पहले 3, ये मार्कर चल नहीं रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे 3, इसमें हम एक ऐड करेंगे, फिर इस एक में एक ऐड करेंगे, फिर इसकी पावर में एक ऐड, उसमें एक ऐड करेंगे। इनका जो भी गुणा आएगा 3 1 4 होता है,
ये इंटू 2 होता है, ये इंटू 2, 16 इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब क्या निकालना है? ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ओड प्राइम नंबर है उनकी जो भी पावर है, जो विषम अभाज्य गुणनखंड नंबर है, उनकी पावर में एक इंक्रीज करना है और उनको आपस में गुणा करना है। कुछ नहीं करना है, ये जो एक है इनमें एक ऐड करना है, कर दिया, और उनको आपस में गुणा कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 + 1 2, टोटल 4 हो गए। इसमें टोटल 4 ओड फैक्टर्स हैं। अब क्या बोल रहा है कि इवन फैक्टर्स निकालना है। इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो इवन नंबर है उसकी जो पावर है उसको तो एज इट इज लिखना है। ठीक है, फिर उनको मल्टीप्लाई कराना है, ओड नंबर की पावर में एक ऐड करके उनको आपस में गुणा करना है। ये लो, ये लो। ठीक है, क्या हो गया? 3 × 2 6, 6 × 2 12। ठीक है, अब एक तरीका क्या है चेक करने का? नंबर ऑफ फैक्टर्स में से अगर ओड फैक्टर्स माइनस करूंगा तो मेरे को इवन फैक्टर्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 है, ओड फैक्टर्स मेरे को 4 है, 16 में 4 - 3 12 आ गए। चीज क्लियर है यहां तक? अब क्या फाइंड करना? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के लिए क्या करना होता है? प्राइम फैक्टर के लिए a + b + c, मतलब उनकी पावर को आपस में ऐड कर लेना होता है। तो 3 कर दूंगा, +1 कर दूंगा, +1 कर दूंगा, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए मेरे पास? 5 हो गए। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? अब मेरे को पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स वो कैसे फाइंड करेंगे? जो भी नंबर है किसके फाइंड करना है? मेरे को 120 का फाइंड करना है। ठीक है, तो जो भी नंबर मेरे को गिवन है, जो भी नंबर गिवन है वो नंबर को तो मैं एज इट इज लिख लूंगा। ठीक है, वो नंबर मैंने एज इट इज लिख लिया, एज इट इज लिख लिया। अब उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ये रहे 16 है। ठीक है, अब उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? 120 की पावर 8, 120 की पावर 8। समझ में आई ये चीज? 120 को मैं जब 8 बार गुना करूंगा, 120 को जब मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं बोल सकता हूं 120 की पावर 8 है, जो इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हो गए, गुणनखंडों का गुणा हो गया। ये चीज क्लियर है? इस फॉर्मूले से फाइंड किया मैंने। ठीक है, अब बोल रहे सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, मतलब 120 के फैक्टर्स का सम क्या होगा? चलो ये निकालते हैं। अब इस फॉर्मूले पर चलते हैं। सबसे पहले p की पावर 0 + p की पावर 1 + p की पावर a, तो यहाँ p क्या हो गया? यहाँ p हो गया 2। सबसे पहले क्या किया? या मैं कहीं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, ताकि अच्छे से दिख पाए। यहां लिखता हूं। सबसे पहले क्या करना है? p की पावर pa है और उसकी हाईएस्ट पावर है, तो p की पावर, p कौन है? 2 है, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। यहां तक आने पे रुक जाना है, फिर गुना करवाना है मेरे को। 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, यहां रुक जाना है मेरे को। फिर 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। जब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा, ठीक है, तो मेरे को मिलेगा 1560। ठीक है, तो ये इसके सम ऑफ फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? सम ऑफ फैक्टर्स हो गया। यहां तक ये सारी चीजें हैं, ये सारे फॉर्मूले, इस फॉर्मूलों से बेस्ड भी ये सब सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल देता हूं, वो करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके 5 आंसर लिखिएगा। एग्जाम्पल ये है कि पहला तो आप निकालिएगा 150 के फैक्टर्स, दूसरा निकालिएगा 280 के फैक्टर्स। ठीक है, मैंने इजी दिया ताकि आप इसके प्राइम फैक्टर इजीली निकाल पाए। ठीक है, इसके ये सारे क्वेश्चंस करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है,
आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.